Horizon हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। दुर्ग जिले में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें IIT कैंपस में भी जाना है और भी कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर है। विकास के लिए, शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक जो है उसे सब काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। कल मैराथन बैठकें भी हुई और आज आप दिल्ली जा रहे हैं। कल संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई और सभी हमारे वरिष्ठ जनों से मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी पहल थी जिसको सब लोगों ने मिलकर किया है और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब निगम मंडल के लिए भी बैठक होगी और उसमें वो भी फैसला कर लिया जाएगा, फिर अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेजा जाएगा। ये केंद्र और किसान के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दिल्ली में बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करने का समय मैंने लिया है और कल दिन भर सभी नेताओं से मुलाकात करूँगा। सर, ये केंद्र और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, बार बार मीटिंग हो रही है। सीधी सी बात है कि ऐसा कानून जिसकी मांग किसी ने नहीं की थी, न किसी राजनीतिक दल ने, न किसी किसान संगठन ने, ऐसे कानून को पीछे दरवाजे से इसको थोप दिया गया। जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है, लेकिन विपणन शब्द जोड़ के केंद्र सरकार ने उसे 3 कानून पास किए जिसका विरोध सर्वत्र हो रहा है। अभी तो पंजाब और हरियाणा के किसान और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र किसान धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्रव्यापी ये होगा। लेकिन केंद्र सरकार आध्यात्मिकता पे अड़ी हुई है। ये कानून किसानों के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। नीट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं जिनका काउंसलिंग की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, उनको राज्य सरकार ने अपने खर्च पर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का फैसला लिया है। खासकर जो आदिवासी बच्चे हैं जो बस्तर के हैं और किसी प्रकार से उसे सूचना नहीं मिल पाई और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उन बच्चों को भी उनका वर्ष खराब ना हो और उनको अवसर मिलना चाहिए। वैसे भी बस्तर में बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो यदि क्वालिफाई हुए हैं और केवल सूचना के अभाव के कारण से उसके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए फैसला लिया गया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कल हम लोग गाँव में गए तो किसानों से बातचीत की तो ये जरूर उनका फीडबैक था कि हम लोगों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अभी तो राशि मिल रही है, किसान मिलना बचा मिल जाएगा, लेकिन आने वाले वर्षों में जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार अड़चने पैदा कर रही है, तो इसको लेकर भी उनके मन में संदेह था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ, किसानों के हित के लिए हमेशा तत्पर है और वो लड़ाई लड़ती रहेगी। दूसरा, यदि केंद्र सरकार जिस प्रकार से बोनस नहीं देने पर उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया, उसके कारण से हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना पड़ा। आगे उसी प्रकार से यदि अड़चने आएगी तो हम किसान के पास जाएंगे। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो किसान हमारे अन्नदाता हैं और उसके साथ बातचीत करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और सबको विश्वास में लेते हुए यदि केंद्र सरकार से यदि लड़ाई लड़नी पड़े तो वो भी लड़ी जाएगी, लेकिन किसान के हित सर्वोपरि है। पिछले 2 दिनों में कोरोना से 46 मौतें हुई हैं। एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे कुल पकड़ता दिखाई दे रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी फिर से? लगातार इसमें बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो आंकड़े कम हो, टेस्टिंग ज़्यादा हो और जितना टेस्टिंग ज़्यादा होगा उतने ही इसमें मौतों में कमी आएगी। और इसलिए सभी से आग्रह और निवेदन है कि थोड़ा भी चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्प्टोमेटिक हो, यदि है तो उसे तत्काल खुद को जांच कराना चाहिए, क्योंकि